छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिन रंजन मिश्रा ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस कोरोना जैसे महामारी में सभी को सरकार के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर देना चाहिए और सरकार दे भी रहा है। कोरोना के मरीजों की जहां बेहतर इलाज भी सरकार के द्वारा की जा रही है, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में छात्र भी तैयार हैं और हर छात्रों को भी बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेनी चाहिए। छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिन रंजन मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के साथ ही कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज की भी व्यवस्था की है। साथ में अपने सभी सदस्यों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने की भी अपील लोजपा के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पहले तो मैं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और चाइना के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जहां तक युवाओं का सवाल है, आज युवा बेताब हैं कि चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट रैली के दौरान नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की और नौजवानों के मन में ये इच्छा हुई कि एक बेहतर बिहार की तरफ, एक बेहतर बिहार की जो परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने करी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को यहाँ बुलाया। तमाम मुद्दे हैं जो, क्योंकि सीमा पे जवान, खेत के किसान और इस उम्र का नौजवानों में बहुत क्षमता है और हमारे चिराग पासवान जी नौजवानों को साथ लेके इस बिहार को विकसित बिहार बनाने की उनकी कल्पना है। इसके मद्देनज़र हम लोग बिहार के सारे ज़िले में दौरा करके सारे युवाओं को और संगठन को मजबूत करने के लिए और बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान जो युवाओं की भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसके तहत माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सारे बिहार के नौजवान जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की सारी सीटों पर प्रत्याशियों को मदद करेंगे। इसी तहत इस प्रेस वार्ता को आज यहाँ बुलाएंगे। क्या महागठबंधन से ही आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या कुछ अलग होगा या महागठबंधन के साथ? महागठबंधन के साथ हम तो एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन अभी महागठबंधन का जो नरेंद्र मोदी कार्यकाल हुआ उसमें कहीं भी पार्टी के दूसरे वर्कर नहीं दिखाई दे रहे, बीजेपी के केवल लोग दिखाई दे रहे। जो जनसंपर्क अभियान अभी चल रहा है वर्तमान में, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही जनसंवाद था और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को सशक्त करने में, मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कहा है कि प्रधानमंत्री जी के हर एक निर्णय के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो क्या चुनावी तरीके की क्या तैयारी है, किस तरीके का होगा चुनाव के लिए तैयारी? कुछ विशेष युवाओं के लिए संदेश? युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी कुछ दिनों में आप लोगों के बीच अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके आएगी। उस विजन डॉक्यूमेंट के तहत हम लोग के पास बहुत एजेंडा है कि कैसे कैसे युवाओं को मजबूत करना है, कैसे बिहार के युवाओं को सशक्त करना है। वो सारी चीज़ें हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हैं। वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आ जाएंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको प्रेषित किया जाएगा। क्या नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान? बिहार के युवा तो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को अगर लोक जनशक्ति पार्टी के तौर से अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी राय मिल जाए तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई हो आने वाले समय में तो वो चिराग पासवान हो। ये लोक जनशक्ति पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वरीय नेता हैं लगातार। हमारे आदरणीय नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, आपको मालूम है कि फिल्मी दुनिया के एक अच्छे कलाकार थे, कंगना रावत के साथ कार्य करते थे और एसी में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन कहीं न कहीं बार बार लोग उनसे पूछता था कि आप बिहारी हैं। उनके दिमाग में खटक आई कि बिहारियों को बहुत अपमानित किया जा रहा है और तब उन्होंने उस सुख की दुनिया से हटकर और राजनीति की दुनिया में कदम रखा और आज चिराग पासवान जिस तरह से राजनीति में खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बिहार के लोगों का स्थान कैसे भारत में प्रथम कड़ी में पहुंचे,
इसके लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने एक रैली रखा था पटना में, जो अप्रैल में होना था, 14 अप्रैल को। उसका नाम रखा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 के प्रकोप के चलते उसे स्थगित करना पड़ा। हम लोग 2-3 महीना पूरे हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल लोग या कोई भी धार्मिक स्थान रहा, कोई भी चीज रहा, सारे चीज को सुरक्षा के हिसाब से बंद कर दिया गया। ये तय हो गया कि हम लोग को कोरोना के साथ ही जीना है 2 साल अभी सर ये बताइए किस तरीके से तैयारी चल रहा है, क्योंकि आ रहे हैं हम तो उसमें अब चुनाव के घोषणा हो गया है और उसमें हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से लगातार चुनाव पर वार्ता कर रहे हैं और सभी प्रदेश के जिला अध्यक्षों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। हमारे सारे नेशनल लीडर और स्टेट लीडर अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौर में लगे हुए हैं, संगठन की मजबूती और कौन उम्मीदवार कहां से योग्य है उसका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। जो अपने को उम्मीदवार समझते हैं या उम्मीदवार के लाइन में रखे हैं, वे लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिसे आप भोजपुर मान लीजिए, भोजपुर में हम लोगों को 4 विधानसभा का बूथ कमेटी बना करके ससमय इस महीना में निश्चित रूप से जमा कर देना है। उसमें हमारा प्रथम स्थान पर जगदीशपुर है, दूसरा स्थान पर हमारा बड़हरा है, तीसरे स्थान पर हमारा आरा है। की जाए, हमको जितना सीट मिलेगा उतना सीट पर हम अपने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे।